भारत में लगातार मीडिया का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है? पिछले 9 सालों में सरकार लगभग 16 अरब से ज्यादा के विज्ञापन 30 अलग अलग मीडिया संस्थानों को दे चुकी है। मीडिया ने टीआरपी के लालच में देश की सुरक्षा जैसे अहम सवाल को पीछे छोड़ दिया। किसी भी देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उस देश के प्रेस यानी कि मीडिया का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मीडिया किसी भी तरह से सरकार का कोई अंग नहीं होता, लेकिन किसी देश के विकास और देशवासियों के लिए मीडिया का मजबूत होना और स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जनता की समस्याओं और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया ही कर सकती है। अगर कोई भी सरकारी विभाग या समाज का ताकतवर इंसान किसी कमज़ोर या गरीब को सता रहा हो या उसका उत्पीड़न कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का अहम रोल मीडिया का ही होता है। लेकिन कुछ सालों से भारत में मीडिया का स्तर गिरता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में लगातार मीडिया का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉकेट स्क्रीन में। आपका टाइम ना खराब करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, ये सचिन और सीमा की लव स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगा, और इस मिथिलेश आंटी को भी आप सभी जानते ही होंगे। भारत की मीडिया ने इस खबर को इतनी बार दिखाया है कि अब बच्चा बच्चा इनको जानता है, लेकिन मीडिया ने इस खबर को एक लव स्टोरी की तरह कवर किया। जबकि इस खबर का सबसे ज़रूरी सवाल ये था कि कोई बाहरी देश का इंसान भारत में इतनी आसानी से कैसे आ गया। मीडिया ने टीआरपी के लालच में देश की सुरक्षा जैसे अहम सवाल को पीछे छोड़ दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस खबर से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके जीवन में इसका क्या फर्क पड़ा, तो आप सभी का जवाब होगा दोस्तों, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी न्यूज़ चैनल दिन भर में ऐसे कई मुद्दे चलाते हैं जिसमें देश और देशवासियों का कोई फायदा नहीं होता। भारत में मीडिया का स्तर साल 2010 से ही गिरना शुरू हो गया था। अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको भूत, प्रेत और अंधविश्वास से जुड़े कई एपिसोड मिल जाएंगे। टीआरपी पाने के लिए कई चैनल्स ने इन रिपोर्ट्स को तैयार किया था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये टीआरपी क्या चीज़ है? तो दोस्तों, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसकी मदद से ये मापा जाता है कि कौन सा चैनल लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जिस चैनल का टीआरपी जितना ज़्यादा होगा, उन्हें विज्ञापन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल चलाने में करीब 100 करोड़ का खर्चा आता है, और चैनल की जो ज़्यादातर कमाई होती है वो ऐड पर ही निर्भर करती है, जो कि टीआरपी के हिसाब से चैनल को मिलता है। इसका फायदा उठाकर सरकार न्यूज़ चैनल पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। अब समझते हैं सरकार कैसे इन न्यूज़ चैनल पर दबाव बनाती है। इसका एक उदाहरण दिल्ली की सरकार आम आदमी की पार्टी समझ सकती है। एनडीए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने एक स्कूल की शुरुआत की। इस स्कूल को शुरू करने में सरकार ने 68 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इसके विज्ञापन में दिल्ली के सरकार ने 26 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया। इससे आप ये समझ गए होंगे सरकार मीडिया को विज्ञापन के नाम पे कितना पैसा देती है। ये तो खाली एक पार्टी की सरकारी योजना के विज्ञापन के खर्चे की बात की जा रही है। इसके अलावा चुनावों के समय पार्टी अलग से इन मीडिया संस्थानों को करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 9 सालों में सरकार लगभग 16 अरब से ज्यादा के विज्ञापन 30 अलग अलग मीडिया संस्थानों को दे चुकी है। अब आप लोगों को साफ साफ समझ आ रहा होगा कि सरकार मीडिया संस्थानों के लिए एक ग्राहक है, और कोई बिजनेसमैन कभी अपने ग्राहक से दुश्मनी ले सकता है? दोस्तों, सरकार मीडिया पर इसलिए अपना कंट्रोल रखना चाहती है क्योंकि किसी भी देश में देशवासियों को देश से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया से ही प्राप्त होती है। इसी जानकारी के हिसाब से आम जनता ये डिसाइड करती है कि किसे वोट देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।